तो दोस्तों, आप पिछले कई दिनों से वक्फ बोर्ड बिल से जुड़ी खबरें देख रहे होंगे और आपको अपोजिशन नेताओं की तरफ से ये बताया जा रहा होगा कि ये बिल अगर कानून बन गया तो फिर वक्फ की ज़मीनों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। खैर, आज मैं आपको इस खबर के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बस आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ और आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज देश में वक्फ बिल का विरोध ज़रूरी है या फिर इस तस्वीर में जो औरत दिख रही है उसके साथ जो किया गया है उसका विरोध ज़रूरी है। तो बात दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले का है, जहां एक मुस्लिम औरत नमाज पढ़ रही है और जब इसकी नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद योगी की पुलिस और प्रशासन ने इस औरत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जो होमगार्ड डीएम ऑफिस के बाहर खड़े होकर इस औरत को नमाज पढ़ते हुए देख रहा था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड इसलिए किया गया है क्योंकि इस होमगार्ड ने महिला को नमाज पढ़ने से रोका नहीं। खैर, आज आपको ये खबर दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप आसान भाषा में ये समझ सकें कि हमारे देश के मुसलमानों के लिए पहले वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं या फिर इस तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशन कार्रवाई। कल इस वक्त वक्फ बोर्ड बिल सरकार द्वारा पास किया जा रहा था, उस वक्त देश की संसद में बैठे ओवैसी की आंखें नम हो रही थीं। शायद ओवैसी यही सोच रहे होंगे कि अगर वक्फ बोर्ड को लेकर एक बार कानून बन गया तो फिर कहीं मुसलमानों से मस्जिदें, दरगाहें और कब्रिस्तान भी न छीन लिए जाएं। लेकिन आज सवाल यही है, क्या आज वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करना ज़रूरी है या फिर उन लोगों का साथ देने की ज़रूरत है जिन्हें सड़क पर नमाज पढ़ने की सज़ा मिलती है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। सोचिए, अभी अलविदा जुमा से पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुसलमानों को अपने ही घरों में नमाज पढ़ने से रोक दिया था और ये कहा था कि अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसका लाइसेंस, उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। और अब इस बेचारी औरत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जा चुकी है और जानते हैं एफआईआर का मतलब क्या होता है। इस औरत के खिलाफ जांच होगी, इस औरत के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, इस औरत के खिलाफ गवाहों के बयान लिए जाएंगे, जहां नमाज पढ़ी गई वहां का निरीक्षण किया जाएगा। सोचिए, एक औरत डीएम ऑफिस के बाहर नमाज पढ़ती है, उसके खिलाफ गवाही देने वाला गवाह क्या गवाही देगा, उसके खिलाफ क्या सबूत जुटाए जाएंगे। खैर, मैं ये तो यही